हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 2-3 स्ट्रक्चर इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड अपलोड किया है और उसी स्ट्रक्चर को आज फिर से क्या करते हैं, आगे करते हैं। आज फिर से एक और अच्छे बेसिक से इंग्लिश स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, बात करेंगे। बेसिक वाला, अभी एडवांस वाली ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले बेसिक सीखना है, उसके बाद जाके एडवांस वाले स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक वाली बात करनी है। अगर वो सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से, उसमें जा कर के देखिएगा, सारे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और पिछले भी कुछ वीडियो है जिसको भी आप देख सकते हैं। तो आज फिर से हम एक और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से स्ट्रक्चर जिसका आप लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के साथ यूज करना है इज या आर या फिर एम, है ना, इज या आर या फिर एम। ठीक है, और उसके बाद क्या सर, V1 प्लस ING, है ना, V1 प्लस ING, यानी कि जिसको आप टेक्निकली V4 कहते हो। क्या कहते हैं, V4। ये यूज कर लेना है और उसके बाद इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देना है। ठीक है, उस वर्ड के लिए इनवर्डली, क्या, इनवर्डली, ये वर्ड आपको जोड़ना है अलग से। ठीक है, इनवर्डली का मतलब क्या होता है बता देते हैं हम। इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन, मन ही मन। ठीक है, इसका मतलब होता है मन ही मन। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज RM, V1 प्लस ING और इनवर्डली। यहाँ पे आप थोड़ा देर के लिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पास्ट में बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए वाज और वर, वाज और वर, ये यही रहेगा। ठीक है, हाँ, इनवर्डली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, ये मन ही मन इसका मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि वह मन ही मन पढ़ रहा है, वह मन ही मन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा, वह मन ही मन, मन ही मन। देखो ये है एकदम बेसिक, लेकिन बच्चे को जो दिक्कत आएगी सिर्फ इसी वर्ड में आएगी दिक्कत, है ना, है ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने वर्ड इसीलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया कि बस इस वर्ड की वजह से बच्चे को नहीं बनेगा, बाकी ये ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बच्चा नहीं बना पाए। ठीक है, इजम, आर या वॉज, वर और V4 ये सब बच्चा समझता है। मेन यहाँ जो वर्ड आ गया ये बस यही वर्ड जो है ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और इसके लिए मैंने वर्ड आप लोगों को बता दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, इनवर्डली। ठीक है, तो मैंने कहा वह मन ही मन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे सर, स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। ही इज सर रीडिंग, ही इज रीडिंग और आगे लिख दीजिए इनवर्डली, इनवर्डली। समझ गए, यानी वह मन ही मन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। हम कहेंगे कि वह मन ही मन खा कैसे रहा होगा, बताओ, समझ रहे हैं ना, मुंह नहीं चलाएगा और खा लेगा, है। ठीक है, चलो देखो, मैंने कहा वह मन ही मन मुस्कुरा रही है, वह मन ही मन मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है ना। वह मन ही मन क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। क्या बनाइएगा, बनाइए, तो क्या लिखिएगा, सी इज, क्या होगा, शी इज स्माइलिंग, शी इज स्माइलिंग इनवर्डली, शी इज स्माइलिंग इनवर्डली, है ना। समझ गए। जैसे मैंने कहा कि वह मन ही मन उसे याद कर रहा है, वो मन ही मन क्या कर रहा है, उसे याद कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज क्या, याद करना को क्या बोलेंगे, रिमेम्बरिंग, है ना। तो ही इज रिमेम्बरिंग हिम, है ना, ही इज रिमेम्बरिंग, या ऐसे भी बोल सकते रिमेम्बरिंग। अगर आपको नहीं लिखना है तो ऐसे लिखिए, ही रिमेम्बर हिम, ही रिमेम्बर। देखो ऐसा क्यों हुआ इसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है ना एक्चुअली में
इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, इस वजह से इसको प्रेजेंट सिंपल में बना दिया मैंने। किस में बना दिया? प्रेजेंट सिंपल में। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आपने स्ट्रक्चर क्या लिखा दिया, बना क्या दिया। कहीं कहीं पे कुछ वैसे वर्ब्स होते हैं जो एक्सेप्शनली यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हो गया ही रिमेंबर्स हिम, क्या होगा? इनवर्डली। समझ गए बात? ऐसा इसका बनना ज़्यादा बेटर है, समझ रहे बात, कि ना कि ही इज़ रिमेंबरिंग हिम। रिमेंबरिंग हिम कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और सही भी नहीं है, ग्रामेटिकली ये सही भी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सर आप इसके जगह पे था लिख दो, थे लिख दो। मैंने कहा कि सर वह मन ही मन पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग इनवर्डली, ही वॉज रीडिंग इनवर्डली। वॉज अगर इसमें मैंने लगा दिया तो अब इज एम आर के जगह पे क्या लगा दो? वॉज या वर। समझ रहे हैं ना बात? तो आप वॉज और वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला, अरे तुम बोलो मैं मन ही मन कविता याद कर रहा हूं, बताओ क्या होगा? ही मैं है तो ही इज कैसे होगा? आई एम मेमोराइजिंग, आई एम मेमोराइजिंग द पोयम इनवर्डली, आई एम मेमोराइजिंग द पोयम इनवर्डली, है ना। अच्छा, मैंने कहा कि वो मन ही मन उसे गाली दे रहा है, बताओ वह मन ही मन उसे गाली दे रहा है, क्या होगा? वेरी गुड, कोई भी आप बोल सकते हैं। ही इज एब्यूजिंग या सी इज एब्यूजिंग हिम इन वर्डली। अच्छा, मैंने कहा कि वह मन ही मन खुश हो रही थी, सी इज बिकमिंग हैप्पी या सी इज अपियरिंग हैप्पी, दिख रही थी या लग रही थी या हो रही थी, जो भी आपको, हैप्पी इनवर्डली, सी इज अपियरिंग हैप्पी इनवर्डली, है ना। तो इस तरीके से हम इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप इसका क्वेश्चन वाला भी बना सकते हैं, निगेटिव। जैसे मैंने कहा कि वो मन ही मन नहीं गा रही है, तो क्या बोलिएगा? सी इज नॉट सिंगिंग इनवर्डली। वह मन ही मन नहीं गा रही है, तो सी इज नॉट सिंगिंग इनवर्डली। वह मन ही मन नहीं गा रही थी, तो सी वॉज नॉट सिंगिंग इनवर्डली। क्या मैं मन ही मन गा रहा हूँ? तो एम आई सिंगिंग इनवर्डली, एम आई सिंगिंग इनवर्डली। वह क्यों मन ही मन गा रही है? तो वाई इज सी सिंगिंग इनवर्डली, वाई इज सी सिंगिंग इनवर्डली। समझ रहे ना? बहुत सारे इस तरीके के सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। बस इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए आप इज आर एम का इस्तेमाल करिएगा और पास्ट के लिए वॉज और वर का। स्ट्रक्चर यही है, V1 प्लस, मोस्ट ऑफ द टाइम V1 प्लस ING लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल वर्ब आते हैं जिसमें ING का फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे रिमेंबर हो गया, जैसे लव हो गया, है ना, जैसे ये क्या कहते हैं आपका प्लीज़ हो गया, जैसे कि आपका सी हो गया। बिल्कुल, ये सब वर्ड जो है ना जनरली ING फॉर्म की तरह मतलब एज ए वर्ब यूज नहीं करा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसका V1 या फिर V5 में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा, इसको आप देखिए, इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने घर पे, और अपने मन में सेंटेंस भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है।